के भ्रष्टाचार को लेकर, परिवारवाद को लेकर ही इन्होंने जो कटाक्ष है वो किया या मुद्दा इसको बनाया। लेकिन वाकई अगर कुछ नहीं किया है और जनता अगर तीसरी बार जो ये आंकड़े बता रही है लेकर आ रही है, तो ये क्या ऐसे ही एवं ही लेकर आ रही है या हवा में लेकर आ रही है? मतलब ये तो जनता के विवेक पर भी सवाल उठाना हुआ। देखिए, ऐसा है कि जो बात अभी हो रही है उसको ये लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक दो ऐसी बात लाना चाहता हूं जो कि थोड़ा सा इतर, लेकिन मैं देखिए ऐसा है कि केरल में अगर आप जा करके देखिए तो वहां पर बीजेपी सबसे छोटी फोर्स है। यूडीएफ एलडीएफ की लड़ाई होती है, एक तरफ कम्युनिस्ट है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। 1982 के बाद से हर इलेक्शन टू इलेक्शन सरकार बदलती आई है। इस बार जब 21 में जब लास्ट टाइम असेंबली पोल हुआ तो उस समय एलडीएफ की सरकार कंटिन्यू किया है और कांग्रेस नीति यूडीएफ पीछे रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने 93 सीट पर लड़कर के 21 सीट जीता और 25 सीट पर लड़के आयु में जो सेकेंड एलआई है वह 15 सीट जीता। दोनों लगभग बराबर में आ गए, 93 सीट वाले और 25 सीट वाले लगभग बराबर में आ गए। वहां पर कौन सा स्थिति हुआ भाई? वहां पर आप कहां जीत ले रहे हैं? बीजेपी से तो नहीं जीत पा रहे, वहां कहां जीत पा रहे हैं? दूसरी बात, अभी पंजाब में 2 बाइपोल हुए लोकसभा के, कल भी मैं चर्चा कर रहा था, फिर मैं करूंगा, मुझे करना मेरी मजबूरी है, जरूरी है। 2 बाइपोल हुए लोकसभा के, दोनों का रिजल्ट देख लीजिए। बीजेपी तो खैर कहीं नहीं जीती, लेकिन कैसे कांग्रेस का क्या हश्र हुआ। तो और यह मैं बताऊं कि जालंधर लोकसभा सीट का बाइपोल का जो रिजल्ट आया वह कब आया है? राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद। एक और मुझे उदाहरण देने दीजिए, उसके बाद फिर अपना दीजिएगा तो भी चलेगा। एक तेलंगाना में एक असेंबली सीट है मुन्नुगोडे, MUNUGODE, मुन्नुगोडे असेंबली सीट। उस सीट पर कांग्रेस पार्टी को 2018 के असेंबली पोल में 93% वोट, 93,000 वोट आया था, 97,000, 50.51% वोट आया था। जब लोकसभा का 2019 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी उस सीट से नंबर 1 रही थी और उस सीट पर बाइपोल हुआ और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। अब बताइए कि क्या वहां पर क्या हुआ था? 10.80, 50.51% से 10.80% का वोट आया है। बताइए क्या हुआ था उस सीट पर? रत्नाकर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह कह देना ऐसे वैसे, मैंने फैक्ट पर आइए, फैक्ट से बात कीजिए। ठीक है। अभय जी का अपना एनालिसिस है, लेकिन उन्होंने जो विधायक की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है विधानसभा की, उसकी लोकसभा से कंपेयर किया है। अगर मैं विधानसभा का विधानसभा से किया सादर नहीं है सर। विधानसभा में जब 2000 ओरिजिनल चुनाव मैंने 2018 का हुआ था तो उस सीट पर कांग्रेस पार्टी के को 50.51% वोट आया था और लोकसभा में भी उस सीट पर, लोकसभा में भी जब लोग चुनाव हुआ था तो उस सीट पर कांग्रेस पार्टी नंबर 1 रही थी और 50% वोट उस वक्त भी आया था। और विधानसभा का जब बाइपोल हुआ तो 10। आ रहे हो खान साहब। हाँ, अब बताइए। पहले रत्नाकर किया तो कंपेयर विधानसभा से ना। सुनिए अभय सर बदलिए, नहीं प्लीज बताइए। आप बहुत समझदार आदमी हैं, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। नहीं आप फिर से बताइए। आपसे मैं एकदम बताइए आप मुझे, मैं फिर से उसी का जवाब दूंगा। बताइए मुझे। नहीं आप बोलिए ना। नहीं, तो विधानसभा है, विधानसभा 2018 का मैंने बताया, 19 में भी नंबर। देखिए विषय ये नहीं है मेरा, ये कहना कि एक बार आपने विधानसभा का संदर्भ किस में लिया? दोनों में लिया मैंने। किस चीज को लेकर लिया? जैसे कि कांग्रेस पार्टी का जो स्तर जो गिरा है, कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस लेवल जो गिर रहा है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, सुन लीजिए कि विधानसभा में जो वोट मिलते हैं, लोकसभा जो वोट मिलते हैं, उसमें क्या है ये बता दीजिए मुझे। अरे चंद्र प्रकाश जी, थोड़ा एनालिस्ट आप पत्रकार क्यों बताएगा? नहीं देखिए मेरा समझ कर बात ये है कि देखिए सीधी बात है रत्नाकर सर, कसम खा रहा हूँ। नहीं बाबा विश्वनाथ को यहाँ मत लाइए या राजी ने। सुनिए यहाँ पे एक उन्हीं से समझ लेने दीजिए वो। नहीं मेरी बात सुनिए, उनकी बात भी समझ जाएंगे, मेरी बात भी समझ जाएंगे। मेरा बस इसमें ये कहना है कि जो ये एग्जिट पोल है वो क्या होता है? एग्जिट पोल हवा बताता है। एग्जिट पोल बिल्कुल एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं बताता है। ये हमेशा हर साल का सबने देखा है कि एग्जिट पोल कभी गलत भी होता है, सही भी होता है। रिपब्लिक टीवी भी बार बार ये कह रहा है कि भाई हमारे आंकड़े कई बार सही होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। किसी चैनल को ये कहने में कोई शर्म नहीं होती है। और जब सही होता है तो वो उस पर अपना ढोल बजाएं, वो एक अलग विषय है, लेकिन गलत भी होते हैं, ये सब जानते हैं। तो लेकिन हवा पता चलती है जब हम सबका एक औसत निकालते हैं तो। और आज जब सारे के सारे चैनलों, सारे के सारे एग्जिट पोल में एक ही हवा दिख रही है, तो आप लोग उस तरीके से शुतुरमुर्ग की तरह से रेत में सिर गाड़ लेंगे। अब ये मत कहिएगा कि मैं शुतुरमुर्ग कह रहा हूं, क्योंकि एक जानवर पहले ही आ चुका है इस बहस में। मतलब एक मुहावरा है, मुहावरों को हमें कहना चाहिए। आप भी मुझे कुछ कह लीजिए, लेकिन मुहावरे हैं। प्रकाश जी सुनिए, मेरे साथ 2 कमियां हैं। पहले तो अपने फेलो पैनलिस्ट को जब तक कि वो
एकदम लाइन नहीं क्रॉस कर जाते, दूसरा नहीं बोलता मैं, और दूसरी चीज मैं बीएचयू वालों को तो कुछ भी नहीं बोलता। तो आपको तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, और आप जूनियर भी रहे हैं, आपने बताया, तो आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सैंपल साइज को लेकर के 10 सेकंड लेके मैं भी एक कहानी सुना देता हूँ जी। मैट्राइज वाले और पी मार्ग वाले मार्ट साहब टाइप लोग गए, परिवार के साथ गए, नदी क्रॉस कर रहे थे। नदी पार करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई, बाकी को तैरना नहीं आता था, तो मार्ट साहब ने बैठ के डंडी से निकाला कि नदी इतने नीचे जा रही है तो बीच में इतनी होगी, लेकिन नदी तो नदी है। नदी बीच में चली गई, एकदम गहरी चली गई, परिवार डूब गया। मार्ट साहब रेत के पार गए, उधर पार रेत पे, और वो रेत पे लिख लिख के बात ही एक बार कहते थे कि सारा हिसाब ज्यों का तो फिर भी कुनबा डूबा क्यों। तो आप जो कर रहे हैं वो सिमुलेशन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स मुझे भी आती है, तो आप सिमुलेशन कर रहे हैं, आपका आधार कम है, मैं उस बात पे बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि ये कस्टमाइज्ड और मैन्युफैक्चर्ड है, मैं फर्जी नहीं बोल रहा हूं। आपको अगर मैं कहूंगा कि आप परवल की सब्जी में प्याज डाल के मत लाइए, आप नहीं लाएंगे। मैं कहूंगा नहीं, प्याज कद्दूकस कर दीजिए, उसमें खीरा भी डाल दीजिए, आप लाएंगे। तो अगर आपको लगता है ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो ये बहस ही बेमानी है। नहीं, बहस बेमानी इसलिए नहीं क्योंकि ये मीडिया में जो ये एग्जिट पोल का जो तरीका है ना, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये 2-3 दिन का एक तरह का, आप ठीक है इसको मनोरंजन भी कह सकते हैं, लेकिन इसको एक तरह से लोग मुझे एक हिमानी आंकड़ों जी की से आज से आज तक कोई मनोरंजन नहीं मिला। नहीं। इसलिए मैं आपकी पक्ष में आता है ना तो ये अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। यही है, अगर प्रॉब्लम यही विपक्ष है में तो सर। मनोरंजन मान और लीजिए। बीजेपी ने विरोध किया, ऐसी बात है। जब बीजेपी 2004 से लेकर के 2014 तक जब बीजेपी का चुनाव हारने का दौर था, 2-3 स्टेट, मध्य प्रदेश, ठीक बात है, गुजरात, ठीक उस बात पे है। ये कह देना, तो बीजेपी की उस समय वो हालात अच्छे नहीं थे, उस समय बीजेपी विरोध करती थी। आप क्या कर रहे हो, बीजेपी अरे उसको सरकार का तारिक सरकार का खान एग्जिट तो पोल कुछ का रिएक्ट देना करना सबसे चाह रहे हैं, ज्यादा क्विक आपत्तिजनक रिएक्शन दे दीजिए क्योंकि मुझे फिर वाइंड अप करना है। खान साहब, ये जानना चाह रहा था कि अभी जो बता रहे थे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये कहना क्या चाह रहे थे? क्या पॉजिटिव कोरिलेशन है विधानसभा बाई इलेक्शन का लोकसभा चुनाव से, या निगेटिव कोरिलेशन है? पटना जाइए, समझेंगे आप, यहाँ नहीं। नहीं, सुनिए एक बार फिर से हिमानी, क्या कोरिलेशन आप समझा दीजिए। देखिए, ना तो रत्नाकर जी समझ पाए थे, ना खान साहब समझ पाए हैं, लेकिन हाँ समय मैं समझ नहीं पाया। नहीं, मैं एक बार बताऊंगा, उसके बाद फिर मुझे माने इरिटेट मत कीजिएगा सर, मैं बहुत ज्यादा, देखिए ऐसा है। इरिटेट होंगे भाई जी आप? नहीं, हम लोग आपको हंसा के रखेंगे, आप इरिटेट नहीं होंगे। मुन्नू गोडे विधानसभा सीट है, ABU GOD, चूंकि नाम थोड़ा इंग्लिश कहीं उसका लोकल ना हो, छोड़िए ना, ABC विधानसभा बोल के बोलिए। गोडे विधानसभा सीट है तेलंगाना में। वहां पर राहुल गांधी जी की जब भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से गुजर गई, तो वहां पर उसके विधायक थे, मतलब वहां पर बाइपोल हुआ। उस सीट पर 2018 का असेंबली पोल हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी ने 50.51% से। सर, मुझे लगता है कि समझाने में थोड़ा समय ज्यादा निकल जाएगा, और समय समाप्ति की घोषणा उधर हो चुकी है। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन 4 तारीख को इत्मीनान से इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।